Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review featuring Tere Bin. Assalamu alaikum. Oh yes, of course. तेरे बिन के रिव्यू के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि शायद मेरी आवाज़ सही ना है इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा। नहीं, इस बार तो इतनी गर्मा गर्मी नहीं थी। नहीं, हाँ, इस बार इतनी गर्मा गर्मी नहीं कह सकते हैं। मैं नहीं थी आपको लगा? मैं तो एक्चुअली परेशान हूँ कि जा किधर है। एनीवे, और क्या हो रहा है? आप बताएं, सेट है, कल से आज तक का सफर आपका ठीक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या चल रहा है लाइफ में? नहीं, कुछ नहीं चल रहा, गर्मी चल रही है। कुछ नहीं चल रहा। हाँ, कराची में प्रेडिक्शन हुई बारिशों की। यार बारिशें तो ना हो बारिशें ना हो। कल आई हैड टू गो टू DHA फेज 8 और ऑल्दो कि मैं ड्राइव नहीं कर रही बिकॉज आई फील वेरी अनसेफ ड्राइविंग विद द होल सिटी डग अप। मुझे नहीं अंदाज़ा होता, मुझे अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन गुल खान जो है, ही वाज एन एक्सपर्ट ड्राइवर, उसने एक कट लिया तो आगे सड़क बंद थी और पीछे से आधी सड़क पे खुदाई हुई थी। तो उसने जब रिवर्स किया तो रात का वक्त था, आगे से गाड़ी आ रही थी, बहुत तेज़ लाइट्स थी, तो स्प्लिट सेकंड था, एक पहिया उतर गया नीचे। अगर वो स्प्लिट सेकंड से बड़ा होता तो मैं आज जाना बैठी होती, अस्पताल में ही होती, मरी शायद ना होती, लेकिन गाड़ी का भी काफ़ी नुकसान होता बिकॉज इट वाज जस्ट इट वुड हैव। गाड़ी तो आपकी टोटल हो जाती क्योंकि जिस तरह की डिचिंग हुई भी है, डिचेस हैं जिस तरह की, बिल्कुल, वो गाड़ी अंदर जाए तो वो गाड़ी तो ऐसे दब जाती, पूरी टोटल हो जाती। और हमें भी काफ़ी ठीक ठाक, वो शुक्र है उसने रोका। वी गॉट ऑफ द कार, उस्मान में थे, वी गॉट ऑफ द कार, एक पहिया उतरा हुआ था, 2 लोग थे, उन्होंने हल्का सा उसको पुश किया इंट रख के, तो वो बचे तो अल्लाह ने बचाना था, बचा लिया। बट कहने का मतलब ये कि बारिश तो ना ही हो ये, क्योंकि ये सारे दरिया बन जाएंगे। दरिया नहीं बनेंगे, ये बन जाएंगे, क्या बनेंगे, डेथ ट्रैप्स बन जाएंगे। बिकॉज आपको ये नहीं पता कि 10 फुट का डिच किधर है और 10 इंच का डिच किधर है। सारे 10-10 फुट के हैं, वो तो है भी नहीं, कई जगह पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी उन्होंने, हो गया लेवल। अच्छा, जब इनका दिल चाहता है ना, जब दिल चाहता है कोई भी रोड खोद देते हैं, ऐसे रैंडमली खोद रहे हैं। अभी आप कहीं जाएं, कल सड़क ठीक होगी, आज वो खुद ही होगी और फिर वो जो खुद जाती हैं वो खुद ही रहती हैं। वो नहीं सही नहीं होती। इट्स रियली बैड, इट्स लाइक अ रियली डेथ ट्रैप। आई होप बारिश ना हो, ये तो है, जब तक ये सही ना हो जाए। और सही कब होगा ये कोई ना हो, जब जितना ना हो तो नहीं हो, मगर जितनी देर लगे बारिश ना हो, बिकॉज दैट विल बी रियली 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 डेंजरस। हाँ, ख्वातीनो हज़रात, बहुत सारे आप प्यारे हमारे चाहने वाले, हमारे प्यारे व्यूवर्स, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमें मैसेजेस कर रहे हैं, DMs आ रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं कि जी तेरे बिन के राइटर को इंटरव्यू करें, तेरे बिन के डायरेक्टर को इंटरव्यू करें। विद ऑल ड्यू लव, रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। उसकी पहले भी हम आपको बता चुके हैं एक बात, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है राइटर्स और डायरेक्टर्स को इंटरव्यू करने का, ड्रामे के बीच में, ड्रामे के चलते हुए जब हम राइटर और डायरेक्टर से बात करते हैं तो खुल के कॉन्वर्सेशन उस प्लॉट के नैरेटिव के बारे में, उसके लैप्सेस के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि कहानी कंक्लूड नहीं हुई होती। तो ये बड़ा अनफेयर है कि आप राइटर को या डायरेक्टर को बिठा दें और फिर उनसे सवाल पूछें। बहुत सारे इंस्टेंसेस में लोगों का, व्यूवर्स का मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि इनएडवर्टेंटली कोई ऐसी बात हो जाती है कि दे एंड अप गिविंग अवे द स्टोरी और द प्लॉट। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है राइटर्स और डायरेक्टर्स के इंटरव्यू से, हालांकि पहले भी हमने बहुत कोशिश की है कि हम ड्रामा ख़त्म होने के बाद ही उनके इंटरव्यूज़ करें, और इन मोस्ट केसेस हमने ऐसा ही किया है। ड्रामा ख़त्म होने के बाद हमने राइटर्स और डायरेक्टर्स को बिठा के उनका पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू लिया, क्योंकि जब तक ड्रामा कंक्लूड नहीं होगा आपको नहीं पता कि उसकी पूरे ड्रामे की क्या आर्क बन रही है, स्टोरी कहाँ से, प्लॉट क्या है, एंडिंग क्या है, क्लाइमैक्स क्या है। तो हाउ कैन यू टॉक अबाउट द ड्रामा विद द डायरेक्टर और द राइटर unless the drama is concluded। तो पिछले कुछ अरसे से आपने नोटिस किया होगा, जो हमने आखिरी जो राइटर्स डायरेक्टर्स के इंटरव्यू किए हैं वो ड्रामा खत्म होने के बाद किए हैं, और इस बार भी इंशाल्लाह जब कभी तेरे बिन खत्म होगा, क्योंकि अभी तो मिडवे भी नहीं हुआ जी, जब कभी खत्म होगा तो हम जरूर सिराज भाई से, नूरा हैं, उनसे बैठ के बात करेंगे। बट वो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डिस्कशन होगी यार कि अच्छा ये ड्रामा यूं चला, किरदारों के आर्क्स क्या थे। अभी तो बहुत सारी चीजें ड्रामे में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो होनी है। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम तेरे बिन या जो भी ड्रामा कंक्लूड होता है, जो पॉपुलर ड्रामा कंक्लूड होता है या अच्छा ड्रामा कंक्लूड होता है, तो उसकी राइटर, डायरेक्टर में भी 1-2 कास्ट मेंबर्स के साथ राउंड टेबल करें, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, इंक्लूसिव डिस्कशन, एक अच्छी आर्ग्यूमेंट हो। या दैट वाज एन आइडिया अर्लियर एज वेल फॉर अ ड्रामा, और आधा हमने अचीव कर लिया था जी, आपको याद है जी। पूरा लाइनअप नहीं हो सका, तो वो फिर हमने कहा कि चलो फिर मज़ा नहीं आएगा,
तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक राउंड टेबल आपको दें जी, और वो फिर देखेंगे कि कैसा होगा। बिल्कुल ठीक है आमना जी। और कुछ ये आप बात हम कर चुके हैं पहले, लेकिन क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे हैं और स्पेशली तेरे बिन से रिलेटेड ज्यादा कह रहे हैं, तो फिर हमने तेरे बिन के रिव्यू में हमने सोचा कि हम ये बात आपको दोबारा बता दें। दूसरा मैं यहाँ पे आमना एक और बात ऐड करना चाहूँगा। जरूर, आप कौन रोक सकता है? नहीं कोई नहीं रोक सकता। नहीं आप चाहें तो रोक सकते। नहीं मैं नहीं रोकना चाहती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बिकॉज वी आर एंजॉइंग तेरे बिन, यू आर एंजॉइंग तेरे बिन, तो ये जो एलिमेंट है ना कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, लेट्स गो विद द फ्लो एंड लेट्स एंजॉय इट। जो अच्छा होगा तो हम एंजॉय करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो हम सब शोर मचाएंगे, जैसे आज हम मचाएंगे। तो उसमें मेरे ख्याल में वो लेट्स नॉट टेक अवे द फन प्रिडिक्ट करके। मैंने भी जो खैर विल कम टू दैट, पर जो बातें हम करते हैं वो उस पे है फिर जो हमें नजर आ रहा है। रूल्स ना बनाएं यार, जिसका जो दिल चाहता करे। नहीं मैं ये कहता हूँ कि यार वो OST देख के, अब ये देख के, अब वो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन मिलने को हमें मिल सकती है, हमें पता लग सकता है कि ड्रामे में आगे क्या होगा। बिल्कुल। बट व्हाई वुड वी वांट दैट? No. वी डोंट वांट दैट। No. We want it to be, you know, we want it to go with the flow. We want it to remain a mystery. Oh. We want it to surprise us. Element of mystique ना जाए। Every week we want it to surprise us. We want it to be surprised. जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो आमना जी ये थे किस नंबर? 24 और नहीं आप तो बहुत आगे चले गए। 23 और 24 ही 24 और 25 थे। नहीं 23-24 23-24 में आपको दे सकता हूँ जी। 23-24 19-20 21-22 23-24 मैं आपको बता रही हूँ 23-24 तालियां आमना के लिए। तो आमना जी जो किस नंबर 23 थी और जी आपको याद होगा किस नंबर 22 एक बड़े अहम मोड़ पे खत्म हुई। 22 पे अहम मोड़ पे खत्म हुई, और अगर आप अपनी बात से फिर ना जाएं तो आपने ये कहा कि बस आमना आप पुप्पो बनने वाली हैं। मैं तो कहा आप सब पुप्पो बनने वाले हैं। आप सब पुप्पो बनने वाले हैं, और मैंने कहा नहीं ऐसे पुप्पो नहीं मैं बनूंगी। आपने कहा नहीं आप बनने वाली हैं। ऐसे पुप्पो नहीं बनूंगी क्या मतलब? कि आपने कहा, मैंने कहा ऐसे तो नहीं। ऐसे क्या मतलब? ऐसे से क्या हो रहा है? ऐसे तो नहीं। कैसे और कैसे बनना चाहेंगे आप? ऐसे नहीं बनूंगी। आप फरमाइश कर दें जिस तरह की पुप्पो आप चाहती हैं वैसी पुप्पो बनवा देंगे। ऐसे मैं नहीं बनूंगी पुप्पो। कैसे बनेगी? कुछ ऐसे बन नहीं सकती। हवाई बातों से मैं पुप्पो बन नहीं सकती, कागजी निकाहों से मैं पुप्पो बन नहीं सकती जी। अब क्या आप चाहती हैं मैं क्या कहूं? आप एडमिट करें कि आपने फजूल बात की थी। यार देखें, हाँ आज नहीं तो कल आपको भी बता आपने फुफू बनना है। हाँ लेकिन आज नहीं आपने बनना ना फुफू। और आप सबको भी पता है कि आज नहीं तो कल आप सब लोगों ने भी फुफू बनना है। तो मैंने क्या गलत बात की? ये आप में बड़ी चवल चीजें आपने भी फुफू बनना, आपने भी फुफू बनना। नहीं आपने कहा आप अभी बनने लगे। मैंने ये नहीं कहा अभी बने, मैंने कहा यार कि लो जी आप लोग फुफू। एक सवाल का जवाब दें। हाँ। यार आप में और माँ बेगम में क्या फर्क है? कुछ नहीं। मैं और माँ बेगम दोनों मुर्तसिम की खुशी और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं जी। और साथ साथ मीरब की भी खुशी और उसकी भी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि मीरब अपना आप मुर्तसिम को दे दे, सरेंडर कर दे अपना आप। उन्होंने कहा अपना आप दो, मोहब्बत दो और फिर अपनापन दो। लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा? अपना आप। किसने कहा है? माँ बेगम। माँ बेगम की डायलॉग बड़े गौर से सुनते हैं। मैं तो 2 बार सुना ये डायलॉग। उन्होंने कहा अपना आप, मोहब्बत और अपनापन। अपनापन उन्होंने 3rd पे रखा। 2 नंबर पे उन्होंने रखा मोहब्बत से भी ऊपर उन्होंने क्या रखा? अपना आप, सरेंडर। लव यू माँ बेगम। मामा पापा, शी इज माय फेवरेट। शी इज माय फेवरेट टू। लुक एट हर। एनीवे, तो आपने कहा जी ये हो गया, मैंने देखे। एनीवे जी लास्ट किस अब मैं एक बात नहीं आप मेरी बात आगे मैं बात कर दूं। बताएं। देखिए मैंने कोई किसी को मैं फोन करके या मैं स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर या उनसे बात करके तो मैं नहीं आपको कोई बात करता। ठीक है, मैंने ये देखा, मैंने कहा उन्होंने इतना बिल्डअप किया, बड़ा मजे का बिल्डअप किया। मैंने एक बात कर दी, मैंने कहा यार कि आप लोग फुफी बनने। तो कोई आपको मार नहीं रहा उस बात नहीं, मैंने एक बात कर दी और ये बात हतमी है, फुफी आपने भी बनना और आपने भी बनना है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अनअवॉइडेबल, परसों नहीं तो तरसों, इनएविटेबल। इस बात को चले पत्थर पे लकीर समझ लें कि फुफी आपने भी बनना और आपने भी बनना। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त है जी, तो वो है। ठीक है, फुफी आपने एनीवे जी केस नंबर 22 इस चीज पर खत्म हुई थी कि घर में भूत हैं और जिसको आपने कहा जी कि इनको वापस आना बड़ा जरूरी है। दे नीड टू स्पेसिफाई कि वो भूत क्या थे। तो क्या थे वो? अभी तक तो नहीं पता चला। वो बात नहीं पता चलेगा। वो बात आई गई होगी। मेरा ख्याल है वो बात आई गई होगी। क्योंकि हमें इस किस्म क्योंकि वो जो रोहेल साहब हैं, मुलाजमा है, क्या नाम जी? फीना। फीना ने काफी वैसे ब्रेव फीना है, आई हैव टू से। कोशिश की है उसने मांगे। मैं तो पूरा रिव्यू फीना पे कर सकता हूँ ये वाला। सीरियसली मैन, कैसे?
फीना बड़ा एक इंट्रीगिंग किरदार है, आप एक सेकंड के लिए सोचें। हया को वो ले गई बंगाली बाजी के पास, ठीक है, हया ने उसको बोला कि यार ये मेरी दोस्त के लिए सारा कुछ है, जो भी सीन है सिस्टम है। अब वो जो बीच में उल्टा हो गया, मुर्सिम का एक्सीडेंट हो गया, फीना ने बीच में बोला भी कि भाई आपका जादू तो उल्टा पड़ गया। चलो अगर हया ने उसको कंफर्म नहीं भी था कि हया मुर्सिम के ऊपर जादू कर रही है, उसने ये कैसे 1+1 2 किया कि जी बंगाली बाजी का जो जादू था वो मुर्सिम पे उल्टा पड़ गया जी। मतलब इसकी क्या लॉजिक थी? उसने खैर वो ब्रिलियंट है फीना, जो भी उसने लॉजिक निकाली, ठीक है। फिर ये बंगाली बाजी के पास फीना इसको दोबारा लेके गई और सब कोवर्ट ऑपरेशन था, ठीक है, किसी को नहीं बताना था, मामा पापा बेगम किसी को नहीं बताना था, तो उसने पूरा साथ दिया हया का, सारा कुछ किया। अब जब इवेंचुअली उसको पता लग गया कि यार ये काला जादू तो हया कर रही है, तो उसकी पहली वो क्या थी, किसकी पहला एक्शन उसने क्या लिया? माँ बेगम को। यार जबरदस्त लॉयल्टी देखें आप, लॉयल्टी, फीना's got her loyalty right। फिर देखें ये किरदार है। अस्सलाम वालेकुम फीना, आपकी यार आपके सलाम बड़े क्यूट हैं, आप प्यारे हसन वापस आ गए हैं सलाम के साथ। फीना की अजमत को सलाम। यार एक सलाम मरियम को भी दे दें। किस बात का? वैसे ही अस्सलाम वालेकुम मरियम। किस बात पे? यार देखें आप, यार एक सलाम मुर्तसिम की पतलून को भी। यार आप क्या मेरे से नहीं बात की पतलून को भी। अच्छा जी देखें, मुर्तसिम जो है ना, आप फीना टीना पिना जाएं, मुर्तसिम इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स and even fewer actions। एक्शन तो यहाँ इन दो किस्सों में ना मुर्तसिम में ना थोड़ी बहुत साद की रूह आ गई। ऐसे साद की रूह आनी शुरू हो गई। मैंने आपसे एक सवाल, अच्छा पहले आप बात करूं तो जी किस शुरू होती है कि बाहर पंचायत लगी होती है, माँ बेगम और मीरब जो हैं वो लोगों को दे रहे होते हैं, औरतों की मसाइल हल कर रहे होते हैं। मरियम आती है कि मैंने तो कॉलेज जाना है, और बख्तू जो है वो छुट्टी पे है, दूसरा बंदा जो वो भी नहीं मिल रहा, खैरू जो है वो भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? तो इतने में फूं फां करता हुआ मुर्तसिम जो है वो निकलता है। Yeah, Bahadur looking very good in that. Very good waist up. Sorry, sir. The shoes? They're not just the shoes. The pants as well. Ill-fitted pants. Were they too tight? They were loose and then they were tight. Loose in what parts and tight in what parts? They were loose in the parts that were loose and then they were tight. I didn't mean it the way it came out. आपका दिमाग है ना वो गलत चीज पर You said it. आपने क्यों पूछा मेरे से लूज की टाइट? Anyway, वो पतलून जो थी या तो जोधपुर होते हैं, मैंने कहा ये कोशिश कर रहे हैं to give him a kind of a very regal जोधपुर look. Those were not जोधपुर्स. It was a really ill-fitted पतलून. अब या तो मुर्तसिम की डिस्कम्फर्ट का लेवल उस लेवल पे पहुंच गया कि he needs a पतलून that is like a bit like that. अब मैं देख रही हूँ मुर्तसिम की पतलून को। अब मुर्तसिम जब बाहर निकला तो of course he's got the walk and he's got the great sunglasses by the way, and he looked really good and the expression How was his hair also looked good. Oh, the hair looked spot on. The expression was like I'm alpha Mu'tasim. Yeah. And then when the camera cut to his lower half, ने दूर से पता चला कि यार मु'तसिम भाई यार आपके दर्जी के पास कपड़े क्यों खत्म हो जाते हैं? तो मैंने सोचा शायद लेंथ के लिए कपड़ा कम हो, क्योंकि विड्थ ज़्यादा देनी थी, प्लीट्स ज़्यादा डालनी थी कमर पे या कुछ था। बड़ी एल फिटेड पतलून थी और वो पतलून पूरी किस्त हमारे साथ रही। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम आ चुके थे। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस पतलून मेकर। प्लीज ये पतलून फेंक दें, ये पतलून मेकर किसी अब ये प्लीज इस पतलून मेकर को आप ये पतलून सही नहीं थी। अच्छा जी, फिर वो कहती है मरियम ने कॉलेज जाना है, ड्राइवर नहीं है, आ जाओ। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अच्छा लगा मुझे, नो नॉनसेंस। नहीं मैं देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं यार ड्राइवर से चले आ जाओ बस, नहीं ठीक है पहुंचना, चलो गेट ऑन विद इट। समझ मुझे ये बात नहीं आ रही कि जो हमारा मुर्तसिम था, अच्छा भला अल्फा मेल था, उसको समझ है कि जो हया है उसको ये इश्यूज हैं, क्यों इतना उसको हवा दे रहा है, क्यों केटर कर रहा है? क्या बात किया क्या आपका इतना गहरा ताल्लुक है मोहब्बत से और मोहब्बत करने वालों से। हाँ जी, मोहब्बत बदल देती है इंसान को, हया से मोहब्बत बदल कर। मीरब की मोहब्बत मीरब की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत कमजोर कर देती है इंसान को, कमजोर कर दे, बदल देती है। चाहे वो मजबूत को कमजोर कर दे, कमजोर को मजबूत कर दे। ठीक है, वेरी गुड। जो मोहब्बत कमजोर को मजबूत कर दे वो सच्ची मोहब्बत। जो मोहब्बत
मजबूत को कमजोर कर दे वो कमजोर। तो ये कमजोर मोहब्बत है, कमजोर मोहब्बत है ना, रेसिप्रोकेट नहीं हो रही। सब रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, आधी है ना, आधी मोहब्बत है। So much pent up energy and frustration that you know it's building up. मतलब if Mutassim was a normal person, he would probably have an affair with Haya by now. Also because Haya is damn pretty, man. I mean, look at her dimples, like one here, one here. No, I mean, no. Haya's character, and she's played it very well, that Haya's character is very evident on her face. It's a very sly character. That takes away from the beauty of it. It's a sly character. But the thing is that the dude... what does it have to do with it? No, the dude is so frustrated that he... hang on a second. Yeah. What does Haya being sly have to do with her being pretty also? And any man wanting to like... Actually, that's personal then. I wouldn't think a sly-looking woman would be beautiful. I wouldn't. I would think somebody who's charming and beautiful and inside out, like gorgeous would be beautiful. So anyway, मुझे sly लगती है, beautiful नहीं लगती. तो मुतसिम जो है यार उसको हवा दिए जा रहा है, लेकिन आगे और लोग जो हवा देते हैं वो उस पे भी आते हैं। वो तो खैर एपिसोड नंबर 25 में थे, हदें पार कर दी ना लोगों ने रिडिकुलसनेस की। हाँ उस पे आते हैं। तो ये जो हुआ वो गाड़ी में बैठ जाती है, वो उसको ले जाता है छोड़ने वहाँ पे। अच्छा हाँ, आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि मुतसिम शुड हैव टर्न्ड अराउंड एंड सेड तुम क्या कर रही हो साथ? पीछे बैठो यार, तुम्हें जाना है। यार तुम्हारा क्या काम है? एग्जैक्टली तुमने क्या करना है जाके? बट उसने कहा कि मैंने पेपर लेना है, मैंने यूनिवर्सिटी से पेपर लेना है, ये बात उन्होंने डाली कि मैंने एडमिशन फॉर्म लेना है या कुछ लेना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो इसलिए मुतसिम ने ज्यादा, क्योंकि मुतसिम इतनी क्या अटेंशन उसको पे करेगा, तुम जा रही हो मेरे साथ बैठी हो, इट डजंट केयर। सो इसलिए उसने कहा कि चलो ठीक है व्हाटएवर, चली। वहां जाके उसने कहा कि मैंने तो नहीं, मेरी तबीयत खराब है, कहता चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे वो कह सकता था कि नहीं अब मैंने जाना है आगे या व्हाटएवर। नहीं ठीक है, बीइंग द जेंटलमैन ही इज लाइक ओके आई विल ड्रॉप यू बैक। ऑफिस तो जाना नहीं है उसने, ऑफिस जाना कौन सा कोई 9 to 5 कुछ भी नहीं करना उसने क्या करना है? वो तो वैसे तैयार होकर निकला था, उसने कहा कोई राउंड मार लूंगा, इतना ही लेना था पतलून से ही पा लेंदा, लेकिन चलो उसने कहाँ जाना है, उसने कहाँ, उसका ऑफिस है, किधर जाना है उसने? उस जमीन है उसकी, उसने जमीनों का फेरा मारना था और क्या करना था। वो खैर निकला वो कॉलेज मरियम को छोड़ के, और नॉट लाइक कि उसको पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ गई है उसको फर्क पड़ता हो, नहीं। उसके बाद मर्सिडीज उसने रखी हुई है, पीछे डाला वैसे ही आ रहा है, उसको क्या टेंशन है? उसने ट्रैफिक में फंसना हो, पीछे से डाले ने करना है, गजरे वाला आता है उसको वो 1000 रुपए पकड़ता है, मसला कोई नहीं है, 500 पर गजरा, मसला कोई नहीं है। और वो हाथ यूं करती है और वो गजरा आगे कहता कुछ नहीं है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है। एनीवे जी, बाहर खड़े होते हैं मिस्टर मलिक, जुबैर, मिस्टर मलिक जूनियर, जुबैर गए उसको, मिस्टर मलिक तो हम वो हैं। अच्छा मिस्टर मलिक तो वो थे। नहीं लेकिन महमूद साहब का जो किरदार है वो मिस्टर जुबैरू नहीं, प्यार से नहीं, जुबैर जो है वो उसको कहता है कि तुम तो जुबैरा नहीं, जुबरू नहीं चले जुबी नहीं जुबैर ही ठीक है, जुबैर ठीक, ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं आपको। जुबैर नहीं, जुबैर कहता है कि जी तुम जो ना, तुम्हें मैंने छोड़ना नहीं है, तुमने हमारी औरत मानी, तुम्हें उसकी सुई औरत पे क्यों अटकी हुई है? ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। यार उस किरदार से बंदा पूछे कि भाई जुबैर यार बगैरती की हद है, तुम उसकी बीवी को किडनैप करके ले गए थे, तुम किस मुंह से गैरत और इसकी बात कर रहे हो यार? बिल्कुल मतलब एक सेकंड के लिए व्हाई डजंट मुतसिम टर्न अराउंड से कि यार तुम औरत की बात करो तुम? बिकॉज़ मुतसिम इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मुतसिम ने तो सही बात भी नहीं की इस केस में। केस इन पॉइंट घर वो जाता है, जो 2 गजरे उसने लिए होते हैं मेरा, तो ये इसको हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं 2 गजरे जो उसने लिए होते हैं वो गाड़ी में छोड़ देता है, क्योंकि वो बख्तू से बात करनी ज्यादा जरूरी होती है। एक बात बताएं, पूछें। इससे पहले आप आगे बढ़ें। आपका गाड़ियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है तो नहीं, लेकिन चलें। बैठी तो होंगी ना गाड़ी में, आप सारी उम्र माशाल्लाह गाड़ी में बैठी हैं, उतनी है बैठी। अब आप एक बात बताएं, आप ड्राइवर के साथ हैं या कोई और गाड़ी चला रहा है, कोई भी गाड़ी चला रहा है, जो भी गाड़ी चला रहा है, आप नहीं गाड़ी चला रहे, आप पैसेंजर सीट पे बैठे, ठीक है, गाड़ी कहीं पे पहुंची है जहां पे आपने जाना है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीच समवेयर? यूजुअली हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट ऑफ द कार? द पैसेंजर। व्हाई? आई डोंट नो। गाड़ी रुकती है, जो बंदा होता है, जो ड्राइवर होता है, उसने पार्क करनी होती है कहीं पे। यूजुअली अगर कहीं पे पार्किंग नहीं है तो पैसेंजर पहले उठ जाते हैं। चलो घर में भी अगर आई है, आपके पोर्च में गाड़ी आई है, आप कहाँ पे उतरती हैं? पोर्च में उतरती है, बाहर उतरती हैं, कहाँ उतरती हैं? पोर्च में उतरती हैं।
गुलखान पहले उतरता, आप पहले उतरती हैं? मैं। क्यों, क्या प्रोटोकॉल क्या होता है जब गाड़ी रुकती है, क्या होता है? आप फौरन दरवाजा खोल लेती हैं, गुलखान ने गाड़ी बंद करनी होती है, न्यूट्रल करनी होती है, एसी बंद करना होता है, फिर वो निकलना होता है, आप ऑब्वियसली पहले निकल के चली जाती हैं। हया गाड़ी में क्यों बैठी रही? यार आप मोहब्बत नहीं समझे यार ये फोन है और ये टिश्यू का डब्बा है, ये आपका मजाक जो मारना चाहे मेरे सर ये अब पुराना हो गया, आप मोहब्बत नहीं समझे। क्या मैं क्या कहूँ फिर, मुर्गा बन जाऊँ? पुराना हो गया महबूब की इस कोने में कान पकड़ के मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा हो जाऊँ। देखें महबूब की एक तो होती है ना उसका एक प्रेजेंस, जिस्मानी प्रेजेंस, एक खुशबू होती है उसकी, खुशबू सूंघने के लिए। उसने कहा कि अगर मुर्तसिम नहीं तो मुर्तसिम की खुशबू ही मुझे आती रहे। तो बाहर नहीं आ रही थी मुर्तसिम की खुशबू? फैल जाती है ना, और लोगों की, बख्तों की भी खुशबू होगी, गार्ड्स की भी होगी, पौधों की होगी, क्योंकि गाड़ी से मुर्तसिम चलाता है। गाड़ी मुर्तसिम की है तो उससे उसकी परफ्यूम की स्मेल आ रही होगी, हर चीज। भैया तो वो बैठ गई, उसने कहा मैं बैठूंगी। देखें महबूब नहीं तो महबूब का कुत्ता सही, मुर्तसिम नहीं तो मुर्तसिम की गाड़ी सही, वो जितना करीब। नहीं यार, ये मैं आपकी थ्योरी में मैं आपको बता रही हूँ, एज समवन जिसका गाड़ियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखें गाड़ी अगर खड़ी हो गई है, एसी बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी में बैठने का दिल नहीं करता। आप गाड़ी तो एसी तो बंद किया ही नहीं मुर्तसिम ने, कर दिया था यार। ये तो आपकी ये तो आपकी बेवकूफी है। क्या बेवकूफी? मुर्तसिम कोई परवाह ही नहीं है भाई, पूरी रात थोड़ी खड़ी रहती है यार, बैटरी भी डाउन हो जाती है गाड़ी की। निकल आई ना वो, फिर निकल आई वो, फिर ज्यादा कसूर बैठी नहीं क्यों थी? बैठी क्यों नहीं गाड़ी में? क्यों निकले तो मैं गजरे उठाऊं? सोच रही थी, ख्वाबों में थी, वो ख्वाबों की दुनिया में थी। चलिए ठीक है, हाँ अब आगे बढ़े आप। वो ये गजरा लेके अंदर चली जाती है, हाँ, और जाके खूब मीरब को लगाती है। इतने में पहले आमना जी आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन मिस कर दी है। माँ बेगम की या मीरब की? ये बहुत अच्छा सीन था वैसे। तो फिर किधर जाएं? हम आते हैं गजरों पे वापस, मुर्तसिम और उसकी गजर वापस रिवाइंड करें। रिवाइंड पीछे से क्या होता है? निकलती है जी मीरब अपने कमरे से, कहती है खदीजा बाजी, ये जो भी बाजी होती हैं, वो खाना लगाए मेरे मुर्तसिम के लिए, इतनी देर हो गई है, आपने खाना क्यों नहीं लगाया? ये ब्रेकफास्ट है लंच है? लंच। उन्होंने कहा वो तो नहीं है बीबी, वो तो घर पे नहीं है। तो कहाँ गया है? मरियम को छोड़ने गया है हया के साथ। मीटर शॉट पर मेरे को आग लग जाती है। इतने में माँ बेगम आती हैं, वो कहती हैं क्या हो गया, मेरे साथ खाना खाओ। और बड़ी, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। ये बड़ा अच्छा सीन था कि हमने देखा कि एक सास और बहू के बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है। मीरा भी कोई बदतमीजी नहीं कर रही, और वो कहती है कि आप, और गिला भी कर रही है कि नहीं वो आपस से बाहर हो रही है, आप उसकी लगाम खींच के रखें आप। और वो कहती हैं तुम्हें कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा पोजेसिव होना। और वो भी ज़रा सा होती है कि अच्छा, मैं इज़ इट शोइंग ऑन माई फेस, माई लव फॉर मुझसे शोइंग ऑन माई फेस। और फिर वो अपना सा कुकर खाते हैं, कल रात का बचा हुआ लेफ्ट ओवर्स। और हाँ, इसमें दो डायलॉग्स बड़े इम्पोर्टेंट बताएं। एक तो जो मैंने कहा कि तुम अपना आप जी मोहब्बत और अपनापन मुर्तसिम को देखो, दे दो, तो तुम देखना कि पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। आंखें बंद करके अपने मामा पापा का नाम लेना जी। वो पूरा उन्होंने डायलॉग उसको दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हया जो है उसकी लगाम मेरे हाथ में है। तो she is someone you need not worry and she said it very clearly। उसने कहा कि हया इतनी टूट के मोहब्बत करती है मुर्तसिम के साथ, उसकी कज़न है, आपने वो शादी क्यों नहीं होने दी उनकी? उसने कहा वो मैं कभी ना होने देती। तुम she said I didn't never saw her as my daughter-in-law। तुम होती या ना होती, हया से शादी ना होती मुर्तसिम की। बिल्कुल ठीक है। and then she says कि तुम्हारे और मुर्तसिम के बीच में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो है ही क्यों ना हो, तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। यार माँ बेगम के लिए तालियां। सलाम। अस्सलाम वालेकुम माँ बेगम, आपकी अजमत को सलाम, आपके प्यार को सलाम, आपके कंसर्न को सलाम, आपके सास होने को सलाम। सास होने को सलाम, ये तो उन्होंने अगले दिन भी साबित कर दिया। इसकी वजह पता है, व्हेन वी गो बैक टू जो आप रिव्यू नहीं देखते सारे हमारे जो दूसरे ड्रामों के, मेरे बन जाओ की कल हम बात कर रहे थे, अगर की हम बात कर रहे थे, फिर हमने किसकी मुझे प्यार हुआ था कि हम बात कर रहे थे। यार यू सी यू शोन अ मदर who has her grey shades। उन्होंने पिछली बार बोला मीरब को कि तुम चली जाओ, वो एक माँ है, ट्रॉमा से गुजर रही है, बच्चा जो है जिंदगी मौत के बीच में है। she acted naturally। बट ऐसा नहीं आपने दिखा दिया कि all of a sudden जो है वो ब्लैक है, कि वो ब्लैक है, वो नफरत करती है इस लड़की के साथ। she still is the same person। स्कीमें चला रही हैं और नहीं सीधे क्या तुम मेरे मुर्तसिम की मांग हो, मेरे मुर्तसिम की मोहब्बत हो, and you know that's what it is। Take a chill pill। Yeah, man। Chill out। But I have a bone to pick with माँ बेगम। In the sense that यार हया ऐसा नहीं है कि जिसको अगली किस में तो आप बोन क्या स्केलेटन पिक कर रहे हैं। हाँ,
तो ये माँ बेगम ने एक अच्छी जहाँ पे चीज की वहाँ, लेकिन वो की बेवकूफी में उन्होंने, she didn't do it in a cunning way. हया को साथ भेजना was not conniving, it was stupid. It was not stupid. just that. माएँ जो होती है ना, उनको बड़ा वो होता है, वो फौरन ना वो रास्ते बंद कर देती हैं। सो माँ बेगम, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट आप समझे, माँ बेगम हया की शादी क्यों नहीं करवा रही? उन्होंने बोला मैं करवा दूंगी, अब तक वो क्यों नहीं करा रही? क्यों नहीं करा रही? क्यों? मैं यही सवाल पूछा। माँ बेगम को एक्टिवली हया का सूटर ढूंढ के उसको फारग करना है, करना चाहिए। जो नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होती है। यार ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना, उन्होंने कह दिया मैं शादी करके भेज दूंगी इसको। यार ओवरनाइट क्यों नहीं हो सकता? माँ बेगम को किस चीज की प्रॉब्लम है? माँ बेगम ने यहाँ से कॉल करनी है, कोई भी अपना किसी और नवाब के बच्चे को पकड़ लेंगे तो कर लेंगे। सोचा ही होगा ना माँ बेगम ने यार कि मरियम की किससे शादी करूंगी, हया की किससे करूंगा, रिश्ता तो डाले ना, बात तो आगे बढ़ाएं। वो उसका बिल्कुल उसको रोक नहीं रही। ये तो चला एक थॉट है ना कि माँ बेगम उस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही। जो एक्शन उन्होंने लिया वो तो बिल्कुल उसके तो कोई तुक नहीं था, वो भी नाइट स्टे। मतलब माँ बेगम की हो गया तो मतलब अनदेनेस विल कम टू दैट। वो अपने बच्चे की कैफियत से वाकिफ है, मेरे ख्याल है वो अंडरस्टैंड करती हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं। नवाबों में चलती रहती चीजें, उनको पूरी समझ है कि मेरा बच्चा किस चीज से गुजर रहा है, क्या उसको इस वक्त उसको आग लगी है। He needs to have company. He needs company. अच्छी माँ है, अजीम माँ है माँ बेगम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हमारी अम्मी को भी फोन। हाँ जी। कम बैक टू द गजरा सिंह। जी जी। हया दो गजरे पहन के अपनी कलाइयों में खड़ी होती है, मीरब की दिल सुड़ा रही होती है कि मुझे मुझसे ने लेके दिए, पहनाए एक्सेट्रा। मुझसे मिलता है, मैं फूं फां करता हुआ अंदर आता है और वो गजरे देखता है और कहता है ये तो मैंने। अब आप ये बताएं कि मुझसे माना कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, लेकिन ये तो मैंने 4 लफ्ज, पेट्रोल खत्म हो गया, सारा पेट्रोल मर्सिडीज 4 लफ्ज और बोल देता, मीरब के लिए थे। 8 में से 4 लफ्ज उसने बोले, 4 वो खा गया। भाई पेट्रोल आपने जी खत्म हो गया था। मुर्सिम का पेट्रोल आपको पता है, अगर इफ आई डिडंट नो जिस बेटर, ईंधन पे मुर्सिम चल रहा है वो उसकी येलो बत्ती जली है। अगर आई डिडंट नो बेटर, आई वुड से मुर्तसिम इज प्रोटेक्टिंग हया and Murtasim has the hots for Haya. I know better, he's not, but he's behaving like he does. इतना भी क्या प्रोटेक्ट करना? सडनली तुम बन गए हो भाई बहुत ही सेंट कि बेचारी हया की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाएं। क्या मैं करता, उसकी बाजू से उतरवाता, अच्छा लगता? हाँ अच्छा लगता। माँ बेगम ने उतरवाया ना, बड़ा अच्छा लगा। क्या उतारो, अब भी उतारो। उसको कहना चाहिए था कि मैंने मीरब के लिए लिए थे। अच्छा तुम रख लो यार, मैं मीरब को और ले दूंगा, लेकिन ये मीरब के लिए लिए थे। हाउ स्टूपिड आर यू टू वेयर देम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसकी एक बहुत कीमती वजह कि वो फाइट होनी थी बेडरूम सीन। उसकी वजह ये है कि जब तक वो ये सब नहीं करेंगे तब तक वो मीरब को रोहेल की तरफ कैसे राग़िब करेंगे? जी ये सेट, ये बड़े टेक्निकली वो कर रहे हैं, इंटेंशनली ब्लॉक्स ले डाउन कर रहे हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो। मीरब का वो बिल्डअप हो, वो तपे तपे तपे। अभी तो वो क्यूट वाला तपना है ना, इनोसेंट वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता टू द पॉइंट, अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देख लिया कि वो इस पॉइंट पे रीच कर जाएगा। विल शी लूज हर शिट एंड he'll also lose his shit and he'll also lose her and this will be the बुनियाद। basically Haya will get what she wants। almost इनमें फूड, almost इनमें फूड डाल, but she won't। फूड डाल। हाँ तो ये है कि जी फिर ऑफ कोर्स वो जो कमरे में होता है कि तुम जेलस हो। मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है वो मुझे बुरा लगता है। बात बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा हाँ उसको पहनाओ कजन को, और बीवी भाई झाड़ जाए भाड़ में। तो बीवी झाड़ में चली ना जाए। किस झाड़ में? बीवी जाए भाड़ में, बीवी ओह ठीक है। ये यमुना के एक्सप्रेशन बड़े मजे के हैं यहाँ पे। मुझे बड़े अच्छे लगे वो जो क्यूट सा बैंटर दोनों के बीच में चलता है और एक पैल्पेबल एक एनर्जी है। इट्स वेरी, या उसी पे तो चल रहा है ड्रामा। हाँ इट्स वेरी एंजॉयबल। हाँ इट इज, ऑफ कोर्स इट इज। तो क्या कहना चाहिए? एंड शी लुक्स आल्सो वेरी लाइक शी लुक्स डिफरेंट, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। मीरब हैज सडनली स्टार्टेड लुकिंग डिफरेंट। आई डोंट नो इफ इट्स इंटेंशनल। मीरब लुक्स वेरी गुड व्हेन शी हैज गॉट अ साइड की मांग एंड अ स्लाइटली वेवी हेयर एंड लाइटर मेकअप, लाइटर लिपस्टिक। शी लुक्स बैड व्हेन शी हैज गॉट अ सीधी मांग and she's got a dark lipstick because her makeup has not been Which done was well. this one? Many scenes आप देखिएगा। नहीं ये वाला कौन सा था अभी जो था? ये जो लाइटर वाला, हाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। सुबह जब सो के उठती है, व्हाइट में कितनी प्यारी लग रही होती है। नहीं अभी जो ये वाला जो था ये कौन सा था?
दिस वाज अ गुड सीन, गुड लाइटर था। ये तो लाइटर थी, ये तो अच्छा, अच्छी लग रही थी। एनी वो कहते चलो मैं साथ लेके चलता हूँ तुम्हें। मैं तो नहीं वो अच्छा, अब बहुत से समझने वाले कहेंगे कि ओ ये पोजेसिव हो रहा है या ये बहुत इसको कंट्रोल करना चाह रहा है। नहीं, उसको मलिक ने धमकी दे दी है कि तुम्हारी लड़कियों औरतों को हम छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप की। अब ही इज़ गोइंग टू नॉट लेट हर गो आउट, कि पहले अगवा हो चुकी एक दफ़ा, दोबारा चुकी जाएगी तो ये मेरे साथ जाए। और फिर वो जाती कहाँ है? दुपट्टा मार्केट, तो गोलगप्पे खाने। अब यार मुर्तज़म से कोई पूछे कि यार ये तो दिस इज़ योर ड्रीम कम ट्रू कि तुम्हें अपने हाथों से मीरब खाना खिलाए, अपने हाथों से तुम्हें उसने गोलगप्पे खिलाए हैं 2 दफ़ा, और तुम बजाय से कि तुम खुश हो, तुम कह रहे हो कि ओ माय गॉड दिस टू स्पाइसी। क्या है ये स्पाइस? नहीं, इज्जत माब, रिस्पेक्टफुल, खान मुर्तसिम साहब जी वो है, वो गली के नुक्कर पे रेड़े से गोलगप्पे खाते हुए आपको अच्छे लग रहे हैं? ये बात नहीं है, ये बात नहीं यार, है। उनका यार डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। इट्स नॉट दैट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। ये हम इस एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि फिश एलर्जी उनको है, फ्लू एलर्जी। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक नहीं है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, एक्सीडेंट से उठे हैं वो तो हमें पता है, इम्यून सिस्टम कमजोर है उनका। हर हाँ, लेकिन स्पाइसी फूड नहीं वो टॉलरेट, नाजुक वैसे नाजुक है, स्पाइसी फूड नहीं टॉलरेट कर सकते खान साहब। नहीं, खान साहब को ये भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा ना मुझे फोन आ रहे हैं लोगों के। अबे लोग इतने वो हैं, उन्होंने देखा खान साहब उसने सही पकड़ा, उसने रेडियो वाले को पूछा आप इनको जानते हैं कि नहीं, किसी को ये नहीं जानता है क्यों था। लेकिन फिर भी खान साहब को फोन आ रहे हैं। हाँ। ये यार आप रेड़े से गोलगप्पे खा रहे खान साहब, क्या होगा खान साहब? यार शेम ऑन यू खान साहब, मतलब ये टाइम आना था यार बीवी के चक्कर में रेड़े। वो खान साहब कह रहे हैं देखो यार वो करना पड़ता है यार बीवी को खुश करने के लिए, यार कोई बात नहीं यार। लेकिन फिर बीवी ने चूड़ियां भी पहननी होती हैं। हाँ, चूड़ियां, फिर वो जो चूड़ी मेरे हाथों में नो चूड़ियां, जब चूड़ी वाला उसका हाथ लेने लगता है तो ऐसे करके फिर मुर्तसिम, ये तो खान साहब पे है, खान साहब ने हाथ नहीं लगाने दिया चूड़ी वाले ये को। तो है खान साहब पे जी, हाथ तो नहीं लगाने जी। और क्या है आपका बड़ा ताल्लुक है कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ? मेरा कह सकते हैं 2-3 कॉलेजेस में आप पढ़े हैं, भांत भांत के आपने घाट घाट के लोग देखे हैं। ये नहीं जिधर आप जा रही थी उधर नहीं गई, बट ठीक है। आप ये बताएं मुझे कि मीरब जो है उसका ये क्लास फेलो था रोहेल। हाँ हाँ। अगर आपको सडनली आप कहीं फर्ज करें आप दुबई में फिर रहे हैं मॉल में, हाँ हाँ हाँ, वहाँ आपको एक पुरानी अपनी क्लास फेलो मिल जाए, विल हग एंड विल मीट एंड अगर इकरा साथ भी है, हाँ तो आप उसको मिलेंगे, कहेंगे ओ हाय यार, ऑफ कोर्स, हाय यार टीना, हाउ आर यू, है ना? हे Tina, how are you? Yeah, How's long life? time, Long yeah. time. What are you doing these days, etc., etc. Hey, Ikra, meet Tina. This is my class. We used to study together at Lums or Warwick or whatever. You'll be cool about it. Yeah. Why is Meerab so shocked to see Rohel? As if there's a past, a skeleton in the closet that is buried, and उसको रोहेल को देख के वो निकल आएगा, and she's guilty all of a sudden. इस सवाल का भी आपको जवाब देता हूँ और इस सवाल पे भी आते हैं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना जी, आपका दुपट्टों से बहुत गहरा ताल्लुक काउंटर क्वेश्चन जी है ना आपका? अभी भी आपने दुपट्टा लिया? हाँ। आपने बहुत, आपके जिंदगी में आपने बहुत दुपट्टे खरीदे होंगे, हाँ, दुपट्टे आपने देखे होंगे, हाँ, आपने दुपट्टा गली भी गई होंगी, हाँ, तो ये जो एक जगह थी जहाँ पे दुपट्टे ऐसे लगे हुए हैं, हाँ, इसके बारे में क्या कह रहे जी? ये दुपट्टों की जन्नत थी या दुपट्टों की दोजख थी या ये दुपट्टों की, मतलब यहाँ पे दुपट्टा बेच कोई नहीं रहा आप था? कभी नहीं गए दुपट्टा खरीदने? नहीं, लेकिन दुपट्टा बेचने वाला कोई दिख रहा था आपको? कोई नहीं था। आप देखें वो गौर से सीक्वेंस पूरा, वहां पे ऐसा कोई नहीं था 100 रुपए दे दुपट्टे, 100 रुपए। कोई दुपट्टे नहीं बेचता, यू इडियट। यार भी मेरे लगे हो बाजी आए ना, बाजी आए दुपट्टा देखो। कोई नहीं, ये वो जगह थी जहाँ दुपट्टे डाई होके सूखने के लिए लटके होते हैं। ओ, मेरा नहीं है ना गहरा ताल्लुक दुपट्टे नहीं है ना आपका, आपने सही किया, मुझसे पूछ लिया, मैंने पूछा, आपको मिल गई। ये वो जगह नहीं है जहाँ दुपट्टे बिक रहे हैं, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ दुपट्टे डाई होके, बिकॉज इनकी पिको भी नहीं हुई थी, डाई होने के बाद दुपट्टों की पिको होती है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ दुपट्टे डाई होके लटकते हैं और हवा में ताकि वो सूख जाएं। अच्छा, तो वो इस तरह मुख्तलिफ रंगों के दुपट्टे। और फिर इसके बाद ये नहीं, तो ये एक ही शेड के थे सारे, ये ऑरेंज शेड। तो ठीक है ना, जो करने वाला जो है वो ठीक है। एक ऑर्डर आया हुआ था कोई बड़ा, उन्होंने कहा सारे लाल इस तरह के हमें दुपट्टे चाहिए। हाँ जी। उन्होंने कहा कि अच्छा इसका एक प्रोसेस है, हाँ। इसको पिको करने से पहले इनको हम रंगते हैं और रंग के हम सुखाने के लिए एक बड़ी जगह पे हम लटका देते हैं। ठीक है, ठीक है जी।
थैंक यू आमना जी, यू वेलकम। अब आप मेरे सवाल पे आए। अब मैं आता हूँ। अच्छा, वो दुपट्टों में घूमती घामती ढूंढती जा रही, एंड शी वाज हैप्पी, शी वाज स्माइलिंग, शी वाज इन अ वेरी गुड मूड, एंड यू नो थोड़ा सा हो रहा है, अपने हाथों से उसको गोलगप्पे भी खिला रही है, तो एंजॉय कर रहे हैं दोनों मियां बीवी, हाथ पकड़ा, एक मिनी हनीमून, थोड़ा टची फीली हुआ, मिनी हनीमून समझ लेंगे, ऐसा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा था, उधर ज्यादा हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, थोड़ा सा है होते होते। अच्छा, मैं एक पॉज से यार मैं एक बात कहना चाहूंगी। लोगों ने कहा कि जी आप लोगों ने ना कर दिया, अब ये PG-18 होने वाला है थोड़ा सा। ओ यार, लोगों ने कहा कि जी आप लोगों ने ना बहुत ही, आप लोगों के गंदे दिमाग हैं, आपने लव और लस्ट के बीच में कोई लाइन ही नहीं छोड़ी। यार मुर्तसिम के चेहरे पे ना लस्ट है फिलहाल, उसकी जो एक्सप्रेशंस है ना, देयर लव तो है ही, आंखों में लव तो है ही, लेकिन लस्ट भी है। नहीं, एक बात बताएं, इन ऑल सीरियसनेस, और व्हाई इज लस्ट अ बैड थिंग? if there is lust for your spouse, for your what is what bad? What is the problem? Is your problem? हाँ, what's bad about it? हलाल निकाह हुआ है, Absolutely. और वो कंसेंट रिस्पेक्ट कर रहा है, वो उसके कोई बाउंड्री, वो कहता कहना है, वो अंग्रेजी में भी आएंगे मुर्सिम की, लेकिन वो उसने मैंने बड़ा सोचा इस पे कि कहना है कि मैं आए, ये कहना ही था, कहना ही है, क्योंकि वो कहती नो यू कैन नॉट, हाँ कहती नो, बट वो नहीं कहती, वो नहीं कहती, हाँ, बट वो you may not be कहते, कहना is anyway, we'll come to that, but why is that such a bad thing? They're legally married, शरई तौर पे they're married, he is very respectful of her, उसने कोई lines, if he wants to be with her in every way, what's so wrong with that? It's good. उसने वो consent की इज्जत कर रहा है, हाँ बिल्कुल, कोई उसने उसकी बात नहीं की, तो क्या मसला है? Why are you so opposed to intimacy? Why are people so opposed to intimacy? Why would anybody be opposed? Absolutely, वो भी between, अगर वो हलाल है, हाँ। Anyway, अब आप बताएं जवाब ने इसका, why was she shocked to see Rohel? Because they are building it up, Amna, as बस यही है ना, otherwise अगर logically आप अच्छा, अब यहाँ से logic जो है ना वो मरनी शुरू होती है और फिर वापस नहीं जागती नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल अब आएगी एक लंबे, मुझे ऐसा फील हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक आखिरी फन एक मोमेंट था जी। अब जिस तरफ कहानी जा रही है अनफॉर्चुनेटली आगे आगे जो है आपको लॉजिक को सस्पेंड करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो जो अब क्यूट उनकी नोक झोंक और क्यूट उनका फ्रिक्शन और लड़ना झगड़ना, वो जिन भूतों वाले सीन से, जो शानदे वाले सीन के बाद खत्म हो गया है। अब नहीं, इसमें थोड़ा नहीं, इट्स नो लॉन्गर अपीलिंग, बिकॉज यू नो इट्स गोइंग इनटू मोर सीरियस टेरिटरी नाउ, बिकॉज आपने एक रोहेल डाल दिया है और आपने अब जो है ना, अब सीरियस होने वाली है बात, हाँ, बिकॉज दूसरी चीज़ है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अच्छा, एनीवे उस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब रोहेल जो है वो उधर दुपट्टे में आता है, वो पीछे से वो आता है, वो छुप जाता है, हाँ, तो अगेन आप वाला सवाल है, चलो रोहेल का छुपना समझ में आता है, वो ये समझता है कि यार इसकी जबरदस्ती शादी हो गई है, इसके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, सब कुछ हो जाए। अच्छा, ये उसको देख के पहले शॉक में जाती है, जो आपके सवाल का एक तरह से बड़ा फार फेच्ड जवाब है, जो कि प्लॉजिबल है नहीं, लेकिन चले मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ आपकी खिदमत में। वो एक ये भी है कि यार कि रोहेल सडनली रिमाइंडेड हर ऑफ हर पास्ट लाइफ, दैट वाज हर रिएक्शन व्हेन शी गेट्स होम, और जब उसको मुझसे पूछता है कि तुम व्हाई आर यू सो क्वाइट, कुछ हुआ है, बात बुरी लगी है, एंड शी इज क्वाइट एंड शी इज लुकिंग एट हिम, तब वो ये सोच रही होती है कि यार मेरी वो जिंदगी थी पूरी और मैं अब कहाँ हूँ, एंड यू ओवरटर्न माय एंटायर लाइफ। दैट मोमेंट आई कैन अंडरस्टैंड। रियली? यस। जब वो उसकी कोनी पकड़ता है और वो छुड़वा के अंदर चली जाती है, दैट मोमेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि डूड यू गाइस हैव एब्सोल्युटली टर्न माय लाइफ इनसाइड आउट। मैं अपने माँ बाप के साथ पढ़ रही थी, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, आई हैड फ्रेंड्स, आई हैड अ लाइफ, एंड नाउ आई एम ऑल आई पीपल सेज आई एम योर वाइफ। नो, बट शी इज एक्चुअली थिंकिंग कि वो रोहेल था या मेरा ख्याल था। उसने ये नहीं सोचा कि यार कि वो मेरी एक लाइफ थी, क्या मेरे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, रोहेल और सबा यहाँ पे हैं, मतलब वही था कि ये रोहेल था और am I missing my life? तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग है कि अब, लेकिन वो बाद में कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं, ये इतनी थॉट थोड़ी है, वही मैं कह रहा हूं कि ये तो हम इतना गहराई में जा गए, उन्होंने तो ब्लॉक्स रखे हुए ना कि आपने बिल्डअप करके इसको लेके जाना है रोहेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत पोरली किया है बिल्डअप, इसलिए कि वो जाती है, आप मुझे समझ आ रही है कि यार शी इज मिसिंग हर होल लाइफ एंड शी इज रिजेंटफुल ऑफ इट, बट आपने ये डाल दिया कि व्हाई शी सो शॉक्ड अबाउट इट, यू नो, एंड वो बड़ा एक वियर्ड और बड़ा ही एक अननीडेड और बड़ा ही कंफ्यूजिंग सीन था, बड़ा पुअर सीन था वो। फिर आप कमरे में पहुंचते हैं तो उधर फूलों की बहार, हाँ जी, वो अपने गजरे ही गजरे, और वो बड़ा अच्छा सीन था, दोबारा उसको आता है और वो कहना है आमना जी, मेरी जो जहाँ तक अंग्रेजी का वो है, कहना है और मे आए में एक फर्क है। कहना है का मतलब है इफ यू आर एबल टू डू समथिंग, जी बिल्कुल,
right? जी May I is when you ask permission जी to do it. जी So that's the absolutely जी So of course, can I? He can. he can But may he or may he not? हाँ that's up is to that's that what is he's asking. तो अंग्रेजी गलत थी अंग्रेजी गलत। for sure. जैसे पतलून गलत थी वैसे अंग्रेजी गलत थी। ये अच्छी बात है कि ये वार्डरोब मुतसिम का ना ये बार बार पहनता है बिकॉज इसी कोट में और एनको में तस्वीर पीछे सेम टाइम मैंने कहा यार ये रियल टाइम फोटोग्राफी हो रही है, रियल टाइम हाँ रियल टाइम फोटोग्राफी हो रही है कि यहाँ उसने पहना खान साहब हैं, खान मुर्सिम खान साहब इज्जत माब उनका सीन ही है भाई कि उनका पर्सनल फोटोग्राफर साथ फिर इज्जत माब रहे नहीं है ऐसे इन दो एपिसोड के बाद थोड़ी सी उनकी हल्की हो गई है वो दूसरे पे आते हैं ना दूसरी एपिसोड पे तो ये उन्होंने जो है वो उनका रियल साथ साथ फोटोग्राफर चल रहा होता है। ये ब्रेकअप कैसे होता है ये मोहब्बत जो चल रही होती है हाउ डज इट ब्रेक अप दिस मोहब्बत वो पहना रहा होता है गजरे मुझे तो लगा कि माँ बेगम आने लगी हैं हाँ। या मुझे लगा कि हया आने लगी है। कौन आता कौन है कुछ नहीं होता वो कट हो जाता है कट हो जाता है कट हो जाता है। अब व्हाट इज टू वन अज्यूम ये क्या हुआ होगा यहाँ पे ओके व्हाट इज टू वन बिलीव कि क्या हुआ कुछ भी नहीं अज्यूम तो आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी नहीं बट बिलीव करेंगे कुछ नहीं उन्होंने छुड़वा दिया होगा हाथ बिल्कुल चलेगी होगी बिल्कुल एनीवे हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल में पहली किस इख्तिताम पजीर हो जाती इज है। इट हाँ और क्या होता है यही होता है बस यही होता है वो पूरा जो है वो फीना आती है वो सारा इसमें होता है कब होता है या एंड में होता है लॉयल्टी टू फीना वेरी गुड फीना आती है फीना कहती है कि ये माँ बेगम पूछती है क्या था वो कहती कुछ नहीं। अच्छा आप देखें माँ बेगम जो है वही वाली बात है कि माँ बेगम को सब पता है यहाँ के बारे में बट वो क्या एक्शन ले रही है सिवाय गजरे उतरवाने नथिंग। अगले दिन सुबह सब सो के उठते हैं तो पता चलता है कि जी कि वो जो 3 बंदे मुर्सिम ने जिन्होंने अगवा किया था मीरब को वो मलिक जुबैर ने मार के और मुर्सिम की जमीनों पे फेंक दिया जी तो सारे नेचुरली एक उनमें से उस लड़की का न्यूलीवेड था जी नायला का हस्बैंड था सारे नेचुरली बड़ा परेशान होते हैं यार ये क्या हो गया। माँ बेगम भी कहती मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं माफ करो तुमने फिर कर दिया कहता है मैं अब नहीं छोड़ूंगा अब तो मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा आई हैव टू गो फिर माँ बेगम से ओके आई विल कम विद यू and he says no are you crazy you don't need to come in he's like okay take Mirab with you he's like no I'm not going to take Mirab and again last time Ma Begum do you not remember what happened when he took Mirab with him yeah so he's like no I'm not going to take Mirab then she's like okay मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ and she's like हाँ that's a great idea why don't you take Haya who's madly in love with you and who's falling at your feet yeah take her because we've obviously got no guards we've got no protection we've got no Anwar Chachu but he said कि no अच्छा यहाँ पे एक और बड़ी आमना जी बड़ी एक ट्विस्ट आया एक बड़ा एक अचानक ना हालात बदल गए समा बदल गया जैसे मोमिन साकिब करते हैं सब कुछ एकदम जो था वो उलट पुलट हो गया। मैं जो हूँ परेशान हो गया मैंने कहा यार ये क्या हुआ कि यार ये क्या ये एकदम ये क्या हुआ कैसे आप नहीं समझी मेरे ख्याल में आप पहुंची नहीं वहां नहीं आज तक जी 24वीं किस्त तक जी एक बड़े मखसूस टाइटल के साथ माँ बेगम को पुकारा जाता है वो क्या है माँ बेगम इस्टेब्लिश हो गए अब तो मामा पापा बेगम तक चले गए मुझसे माँ बेगम को क्या एड्रेस करके कहता है माँ बेगम माँ साहब यार जब हम मामा पापा बेगम पे पहुंचे आप माँ साहब बना दी उनको पहले नहीं थे माँ साहब वो माँ साहब बन गए एक सेकंड में यार मैंने कहा यार ये क्या हुआ है ये तो मतलब है कि माँ साहब बन गए माँ साहब यार माँ साहब को सलाम है लेकिन क्योंकि अकल उनकी जो है ना बिल्कुल माँ साहिबा क्यों नहीं हो वो घास चरने चली जाती है अकल जब वो कहती है कि हया को ले जाओ ओ भाई तुम नाइटर इज शी द सेम मदर वी सॉ इन द प्रीवियस एपिसोड हां जी नो वुड यू थिंक दैट इट्स इन द आर्क नो आप कह रहे हैं कि जी मैं हया की शादी करा दूं और वो मुर्सिम के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है और मीरब की चिड़ बन गई है तो शी नीड्स टू बी आउट ऑफ द पिक्चर हे लेट्स सेंड हर विद मुर्तसिम कुंवारी लड़की spend a night in the village alone कुंवारी लड़की जिसको जो मोहब्बत करती है और जो डेस्परेट है उसके साथ रहने के लिए उसको अकेला दोनों को लड़का लड़की को गांव में हाँ जी ये भी नहीं कि फीना को साथ भेज दें फीना ने क्या कर लेना गाड़ी में बैठ के चली जाए कोई बंदा तीसरा क्या कर लेना था
सो जो माँ बेगम ने हमारा प्यार, हमारा अस्सलाम वालेकुम अर्न किया, वाह, खुदाफिज माँ बेगम। टाटा बाय बाय हो गया। नहीं अच्छा नहीं था, बुरी बात। नहीं, बहुत स्टूपिड बात थी। इससे पता चलता है कि ये चीज़ें डाली गई हैं टू प्रोलॉन्ग द स्टोरी, दे मेक नो सेंस। जो वो लोग कहते हैं ना कि यार कि एट इट्स कोर इट्स अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट। No, it's not. It's not a brilliant script. It's just really fun moments, and we love Yumna and Wahaj. हम तो जाते ही नहीं है लैप्सिस की तरफ, हम Exactly. तो जाते ही नहीं है उस तरफ, हम ज्यादा नहीं ये जाते। lapses बहुत लेकिन ज्यादा अब ये कि अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि कहानी उस तरफ जा रही है। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे, अब देखें ना, जो हफ्ते की सेकंड एपिसोड थी, मुर्सिम मीरब का एक भी सीन नहीं था साथ में। नहीं था। हम तो देख ही मुर्सिम और मीरब के लिए रहे। आप हमसे अगर मुर्सिम और मीरब को ही छीन लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। फिर हमें तो वीकनेसेस, फ्लॉज नजर आएंगे। डमी लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर डमीज नंबर 2 101.2, जो मीरब चली जाती है रोहेल से मिलने। वो तो पहले उठती है, उस पे तो है ना, उठती है और जी अब काई आ जाती है। अब काई आती है क्योंकि उसने गोलगप्पे खाए होते हैं। गोलगप्पे खाए, उसको बदहजमी हो रही होती है। अच्छा, वन वुड बिलीव दैट शी इज प्रेग्नेंट, एंड यू डिड। मुझे देखी थी मैंने एपिसोड, ये कोइंसाइड किया है मेरा, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो एक हो गई चीज। वन वुड बिलीव दैट शी इज प्रेग्नेंट इफ शी वर नॉट सो डेस्परेटली ट्राइंग टू से समथिंग व्हिच इज सो ऑब्वियस। शी इज लाइक, एक सेकंड माँ बेगम रुक जाए, एक सेकंड माँ बेगम। हाँ, लेकिन एक सेकंड माँ बेगम मेरी बात सुने। नहीं, माँ बेगम नहीं। तो इट्स ऑब्वियस दैट शी वांट्स टू टेल माँ बेगम, देन शी इज लाइक मुर्सिम कहाँ है, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। इट इज एविडेंट दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। फिर आप जब अगले सीन पे आते हैं, जब वो बैठी भी होती है, वो हजार की दत्ती जो है, अनवर चाचू जो है वो वारते हैं और देते हैं गरीबों में। फिर कहते हैं तुम तो मुझे बाप मानो ना मानो, तो आ गया मुझे नाना पुकारने वाला जो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, सारा कुछ हो गया। वो फिर फंसी भी बैठी इन दोनों को कोई बाउंड्रीज नहीं है पर्सनल स्पेस की। माँ बेगम फिर उसके कमरे में आ जाती हैं जब वो सो रही होती है, पर्दे खोलने शुरू कर देती हैं, हर चीज़। ये वो चाचू केस में तो ठीक है, वो नहीं है ना मुर्सिम, चाचू जो हैं वो नहीं, फिर भी आप किसी के बेडरूम में नहीं जाते। चाचू जो हैं वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बताएंगे मुर्सिम को, कि ये नहीं कि मेरा बताए। नहीं, एनीवे, तो ये सारा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा होता है एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट शी इज अनकंफर्टेबल एंड जो भी ये मसला है। इतनी देर में जी रोहेल का फोन आना शुरू जी। अब वहां पे मुर्सिम जब गया है अपनी लैंड क्रूजर में बैठ के हया के साथ, वो कहता है मीरब का फोन बंद आ रहा है, जरा फोन मिलाओ मरियम को, और उससे एकदम खुल जाता है फोन में, एकदम फोन। ये हमारे ड्रामों के फोन मुझे नहीं समझ में आते, ये टिकटॉक फोन है कि यार जब इनका दिल चाहता है ये बंद हो जाते हैं, जब इनका दिल चाहता है ये खुल जाते हैं, मकसद अपना पूरा करते हैं। अच्छा, अब मुझे जहां तक आमना जी याद है, एंड आप लोग क्योंकि बहुत चीते चीतियां और गहराई में देखते हैं, तेरे बिन मुझे रिमाइंड कराएं, ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी कि मीरब का, रोहेल नहीं कहा था कि मीरब का फोन भी बंद आ रहा है, उसने फोन चेंज कर लिया, इस तरह का कुछ हुआ नहीं था? हाउ डज रोहेल स्टिल हैव मीरब्स नंबर? एंड इफ ही हैड मीरब्स नंबर, वाज दिस द फर्स्ट टाइम दैट he'd called her? No. Has he not been calling her? He said yeah he has and she wasn't picking up, और उसका फोन भी ले लिया उससे, बंद था, ये इस तरह की कोई सिनेरियो था। तो अब ये क्या हुआ है? मिल गया उसको नंबर। सिम कहाँ से आई? नई सिम डाली है, वही सिम डाली है, पुराना नंबर चालू किया है, पुराना चालू किया है, तो रोहेल पहले क्यों नहीं था राब्ते में? और अगर नया सिम डाली है, नया नंबर कहाँ से मिला, कैसे हुआ, क्या हुआ? जादू से सोच लें बस, हम अज्यूम कर लेंगे उसके बाद नंबर है। मैं इसलिए नहीं अज्यूम कर रहा कि ये बड़ा पिवटल और इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर आप वापस लेके आए मीरब की जिंदगी में। शुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। कि यार कि वो वापस आ गया, वो कैसे वापस आया? नहीं, बड़ा ही नॉनसेंसिकल था। फिर वो कहता मुझसे एक दफा मिल लो, बस एक दफा मिल लो मुझसे, प्लीज एक दफा मिल लो। वो कहती ठीक है चलो लेट्स गो। वहां तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये अगर वो उसको देखते ही कहती ना कि ओ कॉलेज का दोस्त, ये वो, लेट्स मीट फॉर कॉफी, श्योर। वो तो उन्होंने एग्जीक्यूशन ऐसे किया, उन्होंने तबाह कर दिया। फिर वो जब वहां पे पहुंचती है और वो कहता है कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी, मैं तुम्हारे पापा से भी मिलने गया, उन्होंने मुझे मिलने दिया, धक्के दे के बाहर निकाल दिया, ये वो ब्ला 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 ब्ला, एंड लिसन डूड आई लव यू। शी लाइक व्हाट? आई हैव नेवर लुक्ड एट यू लाइक दैट। हां, मैंने तो, आई थॉट वी वर ओनली फ्रेंड्स। रियली तुम्हें कभी सोचा नहीं इसने? मैं तो सोचा ही नहीं। देन लाइक ओके, वो दोस्त समझ के मिलने की थी, but then she continues to entertain him. She continues to entertain him. She pours her heart out to him. Why? Tell them that, dude, we're not even like sleeping together. Why would she go there all of a sudden? Why would she go there? हमारा तो कागजी निकाह है, हम तो मतलब a guy who's just proposed to you or said that he wanted to propose to you, all of a sudden you telling him, dude, my husband and I are not intimate. What the? Seriously? Who talks about things like that?
On top of everything else, when the guy says कि वो तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता, वो अपना सा मुंह बना के वो रखती है कि वो अग्री करती है कि हाँ, किसने कहा कि मुर्तसिम तुमसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें पता, of all people you know that he loves you and he's desperate for you, और वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है और तुम अप्रिशिएट भी कर रही हो। लेकिन वो अभी माय ओल्ड लाइफ फेज में है ना, अभी वो उसने भूल दिया है सारा जो अच्छा हुआ है, एकदम भूल गया। हाँ, और वो बटन इसने स्विच ऑफ कर दिया है, जैसे हमने यूं ही को ऑफ किया, जैसे उसने बिजली ऑफ की थी हया ने। अब ये भूल गई है, एकदम ऑफ हो गया। हाँ, ये ऑफ हो गई है बिल्कुल, ये इस वक्त बिल्कुल ऑफ है, ये बिल्कुल ऑफ है, इसको नहीं अच्छा लग रहा। वो भूल गई है, वो रातें भूल गई हैं, वो प्याज वाला डिनर भूल गई है, चरगे भूल गई है, कुछ हुआ होता तो शायद याद रहता, भूल गई है, उल्टियां भूल गई है। या तो मैं अगर कोई यार मुर्सिम को, और मेरे भाई अगर रातें यादगार होती तो याद रहती हैं, उसे नहीं थी। मुर्सिम को उल्टियां आ रही हैं, इसको सोफे पे सोना पड़ा है, प्रॉब्लम्स ही हैं सारे भाई। मुर्सिम की उल्टियां, सोफे पे सोना, मुर्सिम वो आदमी गाड़ी उसने आगे कर ली, एक्सीडेंट, लाइट चली जाना, सब एडवर्सिटीज हैं भाई। कहाँ आपको लव रोमांस और वो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो भूल गई एकदम। उसने कहा है मगरू लथन सारे फिटे मुंह ना सारियां दा, बुरा ही हो रहा है मेरी जिंदगी च। और क्या मेरी जिंदगी थी कराची में, क्या थी जिंदगी कराची में, क्या था, यही है ना उसके जहन में भाई, कि मेरे अम्मी अबू थे, मैं पढ़ती थी, मेरे दोस्त थे, रोहेल था, और भी मेरी फ्रेंड्स थी, मैं कॉलेज जाती थी, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए स्टैंड लेती थी। अब मेरा क्या हो गया, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी मुर्सिम का पेट खराब हो रहा है, कभी उसको फ्लू हो रहा है, कभी मछली का एलर्जी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बिलीवेबल है, तो बस तो ठीक है, फिर तो बिलीवेबल, मैं कंप्लीटली गेट इट। फिर तो वो सही उसको कह रही है कि हमारी तो वैसे भी कोई वो नहीं है, हम तो डूड वी आर लाइक ऑन द लाइक वी आर जस्ट हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हमारा तो कोई सीन है भी नहीं, सीन ही कोई नहीं है। ये अच्छी बात ये है कि यार इन्होंने ये ना इक्वालिटी दिखाई है बड़े और छोटे शहर में। हैदराबाद भी बड़ा शहर है, लेकिन कराची जितना बड़ा तो नहीं है ना। पर जैसे कराची में अगर एक कपल बैठा हो तो उसी रेस्टोरेंट में एक बंदा आके उनको देखेगा। आई एम हैप्पी कि हैदराबाद में भी उन्होंने वो इक्वालिटी दी है। हाँ। कि जिस रेस्टोरेंट में रोहेल और मीरा बैठे हुए हैं, वहीं जो चाचा साहब हैं वो आए हैं डिलीवरी पिकअप करने। अम्मा साहब ने ब्राउनीज़ ऑर्डर की हुई थी तो वो कॉफ़ी और ब्राउनीज़ लेने आए हैं वहाँ पे, वो और कहीं नहीं गए। ये अच्छी बात लगी मुझे। एंड ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, जो पूरा स्टाफ है उनका, 200 लोगों की जो फौज है, कोई और नहीं आ सकता था। नहीं, ये तो अच्छी बात मुझे लगी उनकी कि चाचा साहब ने कहा कि माँ बेगम ने ब्राउनीज एंड कॉफ़ी मंगवाई है, माँ बराबर, ये मैं खुद पिकअप करूँगा। और रेस्टोरेंट क्योंकि एक ही है कराची की तरह, हैदराबाद में भी। अच्छा, और वो जाते भी नहीं कि बेटा किधर हेलो, किन चक्रों में हो, किसके साथ बैठी हो, क्या सीन है, चुप करके चले जाते हैं अपना सब मूल्य के वापस। शॉक हो जाते हैं ना वो, शॉक में चले जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मेरा बना डेट उनके लिए बहुत मायूब बात है। अच्छा, अंगूठी वहीं पे पड़ी हुई है, तो उनको ये ख्याल था कि मीरा शायद निकाह पे निकाह कर रही है, शायद दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर रही है। तो वो कहते हैं व्हाट द हेल इज हैपनिंग। दूसरी तरफ पूरा पंचायत का सीन होता है जी, वो होता है अब आमना आपका वडेरों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा पंचायत से तो कोई ताल्लुक नहीं है भाई मेरा, वडेरों से है। अच्छा। आपका अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देयर फिक्शनल कैरेक्टर्स, बट ये कि अब 3 बंदे मर गए जी, जो कि 3 बंदे मलिक जुबैर के थे जी। नायला जो है वो भी मलकों की तरफ से आई है, ठीक है, इस तरफ इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। वहाँ पे 4-5 खवातीन क्या सफ़ेद दरी पे बैठी हुई होती हैं और अफसोस कर रही होती है कि कौन है ये खवातीन, ये कहाँ से आई हैं, इनका क्या लेना देना है इस घर में। आपने देखा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, मुर्सिम आता है तो वो कहता है वो कहाँ है, नायला माई जो है वो माई रो के हल्कान हुई हुई होती है। माई का क्या गहरा ताल्लुक है नायला के साथ अभी, मतलब जुम्मा 4 दिन सही बात है वो आए हैं इतने बड़े में। इन लोगों के घरों में जो दिखाया गया है, जिस तरह का सिनेरियो सर्कमस्टांसेस, 3-4 बंदों का फड़कना कौन सी बड़ी बात होगी। ह्यूमैनिटेरियंस हैं एक्चुअली बहुत। इनको मैं कहता हूँ नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। खान मुर्सिम खान साहब, इज्जत माप, रिस्पेक्टफुल सर को। यार आप देखें उनके एक्सप्रेशन देखें, उसमें गम देखें आप। 3 बंदे जो कि इनके बंदे नहीं थे, मलिक जुबैर के बंदे थे। उन्होंने कहा मैंने इनको प्रोटेक्शन दी थी, ये मर गए, मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे। यार आंखों में आंसू आ गए मुझसे, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वाइट दरी बिछाई हुई वहां पे कि अफसोस करने आए। यार मदर टेरेसा के बाद अगर कोई है हकदार नोबेल प्राइज का तो वो खान मुर्तसिम खान साहब हैं, इज्जत माब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वाइट दरी बैठी वहां पे, 4 खवातीन 6 बैठी हुई हैं। आप लॉजिकली देखें ना, ये उस
मलकों के फैमिली थी, मतलब मलकों के मुलाजिम थे। जुमा 8 दिन लिटरली हुए हैं उनको। वाई इज वो यहाँ पे माई रो रही है कि उसको ह्यूमैनिटेरियंस हैं, आप यू नीड टू अंडरस्टैंड यार। एक नोबेल प्राइज ना माई को भी देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूएन को, नोबेल वालों को, जो भी लोग हैं इसके पीछे, जो भी बोर्ड में है, जो डिसाइड करते हैं, सर हम आपको तेरे बिन की यूएसबी भेज रहे हैं, डीएचएल कर रहे हैं आपको टीसीएस के जरिए, आप इसके एपिसोड को देखें और माई जो है हमारी, प्लीज इनको आप एंगेज करें, एक नोबेल पीस प्राइज इनको दें। आप अगर ओबामा को दे सकते हैं, और ओबामा ने क्या नहीं, कहाँ बम नहीं मारे, कहाँ बम नहीं मारे, माई को देखें आप, माई के इमोशंस को देखें, माई के आप आंखों में बम कहाँ नहीं मारे। और मुझसे देखिए बम मारना चाहता है, नहीं मार पाया, तो मतलब है कि उसकी जो है ना बर्दाश्त, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको देना चाहिए, एजाज देना चाहिए उसको। मुर्सिम का मिसाइल चल नहीं पा रहा, नहीं चल ना चाहे तो चल सकता है, लेकिन नहीं वो बटन टारगेट टारगेट भी है उसके पास, नहीं वो चलाना चाह रहा, सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन है कि माई को एक नोबेल पीस प्राइज काइंडली आई रिक्वेस्ट यू उनको दें। उन्होंने वहां पे दरी बिछाई सफेद, उन्होंने 4-5 खवातीन भी इकट्ठी की, उन्होंने कहा बैन हो इस घर में मातम किसी कैफियत महसूस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत करीबी जो है नायला, उसके हस्बैंड और 2 उनके साथी फौत हो गए। वो लोग जो कि मलिक साहब के थे, वो लोग क्या जो कि हमारी प्यारी मीरब को अगवा करके लेके गए। यार कैसे, अस्सलाम वालेकुम माई, और अस्सलाम आप सबकी अजमत को तो सलाम है यार, खराज तहसीन। यार ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इन 3 ने हमारी मीरब बीबी को उठाया था, अगवा किया था, कैद कर लिया था, कुछ भी कर सकते थे हमारी मीरब के साथ, मगर ये मरे हम मातम करें। मीरब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? नायला ने कहा है कि यार मेरे मियाँ को मार दिया, मुझे भी मार दो, मेरे लिए रह क्या गया जिंदगी में, नहीं बर्दाश्त हो रहा। यार ये वो लोग हैं, मुर्सिम को उनको खड़ा करके लाइन में तीनों को गोली मारनी चाहिए थी। मुर्सिम को 4 शादियों का इजाजत है, मुर्सिम को चाहिए एक शादी सबसे पहले वो हया के साथ करे, ताकि एक चीज से उसकी सेटिस्फाई हो ना। बाकी जो 2 लड़कियां और सामने आती हैं उनकी अगर मर्जी शामिल है। देखें दिल उसने लगाया मीरब के साथ, दिल लगा रहा है उसका मीरब के साथ, क्या करे, ठीक है। दूसरी चीज है कि एक इंसान की एक जिस्मानी जरूरियात होती हैं। कौन सी होती हैं? मुझे नहीं पता, होती होंगी। आप खुद ही कह रही हैं। खाना अच्छा बनाती है यार हया। अच्छा हाँ, खाना शाना एपेटाइट फुलफिल करने के लिए दूसरी शादी उसको हया से करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज है एक रूहानी तस्कीन चाहिए होती है आपको, और क्योंकि मुर्तसिम बहुत रूहानी तौर पे बहुत अच्छा ह्यूमैनिटेरियन है। बंगाली बाजी से शादी? नहीं नायला से शादी। आमना जी के लिए अस्सलाम वालेकुम। मुर्तसिम के मसले हल हो जाएंगे, फिर भी उसके पास एक गुंजाइश है एक और करने की। मैं कहता हूँ कि फिर हो जाए माई को भी जो इज्जत होती नहीं, भाई से नहीं कुछ तसल्ली होती, नथिंग। भाई इज नॉट इन द पिक्चर। आप देखिए मुर्तसिम के मसले हल हो जाएंगे सारे, मीरब, हया, नायला। कोई वाइद नहीं कि अगले एपिसोड में वो बोले कि यार मैंने कर लिया। दिल, जिस्म, रूह तीनों चीजें सेटिस्फाई। क्या बात, हार्ट एंड सोल। क्या बात। आपने मसले हल कर दिए। मैंने मसला हल कर दिया है, मुझे राइटर होना चाहिए था। आपको कम है? मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ, मसला हल हो गया है, शायद इसी तरफ जा रहे हैं। बात ये है कि मैं हैरान रह गया, सफेद दरी डाल के 6 औरतें। यार मैं इस चीज से नहीं ओवरकम कर पाई कि माँ बेगम ने उसको भेजा कैसे हया को साथ। ओ यार आपने खुद तो एस्टैब्लिश कर दिया वो अजीम माँ है, उन्होंने कहा यार कि मेरा बेटा इसको कमी महसूस ना हो। अगर ये मीरब को रेजिस्ट कर सकता है तो हया किस चीज की खेत की मूली है? उस वक्त तक उनको नहीं पता। नहीं, फर्क तो ये है हया डुल रही है, मीरब लिफ्ट नहीं करा रही। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उसको तो उसकी तो पसंद मीरब है ना, हाँ हया तो नहीं है। अगर वो मीरब को रेजिस्ट कर सकता है डिस्पाइट हर बीइंग हिज पसंद, यार वो रेजिस्ट बहुत कर रहा है। मैं इन ऑल सीरियसनेस आपने मुर्सिम का किरदार जो है ना, वो जो जहाँ से चले थे ना वहां से आप उसको पता नहीं किधर ले गए हैं, आपने वो फन निकाल दिया है। और वो मलिक जो है वो उसकी बीवी के बारे में किस तरह की नाजेबा बात करता है कि मैं तुम्हें बताता। उसको चाहिए था गोली मार देता, उसको मार देता गोली। क्यों नहीं मारी उसने गोली? इतना भी क्या साथ बनने की जरूरत थी उसको, मार देता गोली। नहीं मारी उसने। क्यों नहीं? इंसान अच्छा है। क्यों नहीं मारी? कमजोर ह्यूमैनिटेरियन है। पहले बोल के मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर वो मार देता पंचायत क्या कर लेती? पंचायत कहती है कहता मेरी बीवी को इसने किडनैप किया है। नहीं, इसने गैरत को ललकारा, इसने मेरी बीवी के बारे में। चलो यार गोली टू किल ना मारता, पैर में मार देता, हाथ में मार देता।
मैं कहता माथे पे मारता उसके, कहीं भी मारता, इधर मारता, मारने जरूर चाहिए थी, ऊपर निकाल के ऊपर मुक्का ही मार देता यार, कुछ तो करता है। चमाड़ तो मारता ना, हर बात पे थप्पड़ मरवा देते हैं आप लोग। मीरब को थप्पड़ मारा था फॉर सो लेस। मलिक साहब को मारा था ना थप्पड़, बिल्कुल आपसे। मलिक जुबैर को चमाड़ मारता है खींच के, क्यों नहीं मारा थप्पड़? यहाँ पे मारते थप्पड़, हम कहते सही मारा थप्पड़, क्यों ही मारा थप्पड़? लड़की नहीं था ना मलिक जुबैर, इसलिए। ये बात है, हाँ, लड़की होता तो मार देता। यही बात है। Anyway. सोचें इन बातों के बारे में, सोचें। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ना सोचें, नहीं आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपने मुर्सम मीरब हमें नहीं दिए, तो फिर तो ये बातें तो होंगी। फिर मुर्सम मीरब आउट ऑफ द पिक्चर एंड द पिक्चर चेंजेस। जी, फिर अंदर वाले हसन और आमना, अंदर वाले खूंखार निकलने शुरू हो जाएंगे, नहीं जी। सीन ऐसा है कुछ, किसका? के गांव का सीन है। गांव की गोरी नहीं, गांव का सीन है, गोरा गांव का। हवेली वीरान है, वहां पे बसने वाले दो शख्सियात हैं, एक इज्जत माब और दूसरी गांव की गोरी हया। सख्त जिसको आग लगी है हर किस्म की, और आग दोनों तरफ लगी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुर्तसिम की आग किसके लिए है, आग दोनों तरफ लगी है। इतने में तूफान चलता है और एक झक्कड़ सा आता है गांव में। ऐसे जो सफेदे के दरख्त होते हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं और उनमें से पत्ते गिरते हैं, जैसे फर हवा में बरसात ने लगाई वो आग। रातों की बारिश होती है, हवा चलती है, ये शूशू हो रहा है, हवा चल रही है, और हया जो बाहर वॉक कर रही होती है उसकी आंख में कुछ पड़ जाता है। वो भागती उसको नजर ना आता, वो जा टकराती है मीरब के साथ, मुर्तसिम के साथ। मुर्तसिम कहते हैं हया क्या स्टूपिड, क्या कर रही हो? मुर्तसिम मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंख में कुछ पड़ गया है। व्हाट? ह्यूमैनिटेरियन जागता है मुर्तसिम के अंदर का, और वो जब उसकी आंख में से ऐसे देखता है, ऐसे आंखें फाड़ के, इतने में पीछे से कौन आता है? मीरब। ठीक उसी टाइम। ये तो होता है ना, मर्फीज लॉ तो यही है ना। फिर ठीक उसी टाइम आपको याद होगा सलमान भी तो उसी टाइम पे पहुंचा था जब काजोल भाग के जा रही थी जंगल में। मर्फीज लॉ है, ऑफ कोर्स उसी टाइम पे पहुंचना होता है। वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, टन 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 टन, बारिश में बड़ा रोमांस हो रहा था, लाल साड़ी पहन के, इधर गीले बाल, दोनों गीले, वेट, अब बारिश की वजह से गीले हुए हैं। हाँ। उधर से वो कहती है नहीं नहीं ये मैं क्या करने लगी, भाग के आगे सलमान खड़ा होता है, तेरे घर आया मैं आया तुझको ले। ऐसा ही है। यहाँ चाहिए मौलवी साहब होते, मौलवी साहब वो निकाह, मौलवी साहब भी होते और मौलवी साहब भी होते, निकाह पढ़वा देते हैं हया के साथ, और फिर मीरब आती है और कहते हैं मेरे तो जायज़ है इस्लाम में, मुझे तो इजाज़त है, तुम मुझे नहीं दे रही जो मुझे चाहिए, शरई हरकत तो कर नहीं रहा, यू आर नॉट गिविंग मी व्हाट आई वांट, आई विल गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स, आई एम स्टिल नॉट बिट्रेइंग यू डूड, आई लव यू, बट man's got to do what a man's got to do. That's the bottom line. However, on a more serious note, if we don't get more of Meerab and Muttasim, my prediction is you will get more of Meerab and Muttasim. But now they're going to be aggressive. But you will get more of Ruhail. जी. You will get more of Haya. And I'm getting too much of Haya now. I'm really sick of her. Really. अभी तो Ruhail आया पिक्चर में, अभी तो Ruhail आपको. I'm already sick of Ruhail. I'm sorry. वो डोज मिलेगी आपको। रोहेल और हया, रोहेल आ गया ना, मेरी माँ भाई कब से हो गया रोहेल की शादी है। मैं वैसे आई वुड लाइक टू थिंक कि शायद तेरे बिन से जुड़े लोग हमारा रिव्यू देखते होंगे। मैं आपसे इन ऑल सीरियसनेस और बड़े अर्नेस्टली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तेरे बिन हैज़ बीन अ वेरी इंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस, एंड आई अंडरस्टैंड फुली रियलाइज कि आपने पूरा ड्रामा शूट किया हुआ है, कैमरा क्लोज हो गया, सारा कुछ हो गया है, बट अगर किसी तरह से आप लोग इसको सैल्वेज कर सकते हैं और इसको उस तरफ नहीं लेके जा, या अगर लेके जाना ही है और उस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दें। बहुत बहुत कम ऐसा होता है, कम क्या होता है, तेरे बिन जैसा ड्रामा मेरा नहीं ख्याल पिछले 10, 15, 20 सालों में ऐसा, क्योंकि मेरे पास तुम एक अलग फर्क जॉनरा था, पॉपुलैरिटी थी, बट ट्रैशी रोमांस नहीं होगा, ऐसा नहीं था। And it's very brave. It is very brave. आपने बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ की हैं, कुछ चीजें आपने की हैं, लेकिन आपने ज्यादा चीजें हटके की हैं, मुख्तलिफ की हैं, डेयरिंग की हैं। आपने एक रोमांस दिखाया है और उस जबरदस्त केमिस्ट्री के ऊपर आपने ट्रेंड कराया ड्रामे को, बहुत बेतहाशा व्यूज हैं। प्लीज इसको मत उस तरफ डाउट्स और एक दूसरे के ऊपर बहुतान, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, शक, उस तरफ ना लेके जाएं यार। अगर लेके जाना है प्लीज उसकी ड्यूरेशन कम करें, इसको एडिट कर लें, इसको बचाएं, एडिटिंग टेबल पे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ एक कोई शॉर्ट रीशूट कराना पड़ भी जाता है यार, ऑडियंस का जितना प्यार है इस ड्रामे को लेके, जितना हम लोगों का इसकी तरफ एक है दिल लगा हुआ है,
कर लें यार, क्या होगा, Yeah. पैसा आनी जानी चीज है। Yeah. लेकिन ऑडियंस के दिलों पे दिमागों पे ना खराब करें। ऑडियंस के दिलों और दिमागों पे जो छाप तेरे बिन छोड़ के जा रहा है ना, मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूँ पिछले 20 सालों में ऐसा ड्रामा नहीं छोड़ के गया, और ये फॉर टाइम्स टू कम है, यादगार ड्रामा है यार। उसके साथ मत करें ऐसे, कभी कभी आपको बचाना पड़ता है चीजों को, बचाएं। मेरा तो ख्याल है ट्रेंड सेटर होगा, आप अब कई ट्रैशी रोमांसेस देखेंगे उभरते हुए। बहुत देखेंगे आप, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, बनने शुरू ऑलरेडी, हमें पता है जो कि अच्छी बात है। अगर यू शो अ पॉजिटिव हीरो, हाँ तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हीरो आपने दिखाया, प्यार करने वाला खावन दिखाया है, मर मिटने वाला मर्द आपने खावन दिखाया है, क्यों आपने शक का बीज बोना है इसमें? क्यों आप इसको उस तरफ लेके जाएंगे कि यही हम अभी कपल ऑफ वीक्स डाउन द लाइन विल बी सिटिंग एंड सेइंग यार देखा वही किया, ये टिपिकल ड्रामा ही निकला एंड में। कभी कभी अच्छा होता है कि आप टिपिकल ना हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर इतनी प्रॉब्लम है यार, सब काट दे, डायरेक्ट एंडिंग दिखा दे और खत्म करें ड्रामा। वेल नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है यार, हम दिल से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि इतना आपने मगर हमें पता है ऐसा होगा नहीं, और नहीं यार, 40 एपिसोड तक तो जाएगा, चला जाए भले, लेकिन हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना कि बीच के जो पार्ट्स हैं, अननेसेसरी ट्रैक्स, अननेसेसरी प्लॉट लाइंस आ जाते हैं। अगर कोई और ड्रामा होता मैं कहता यार जाने दें, लेकिन तेरे बिन के साथ आपको भी पता है कि आपने जो अचीव कर लिया हुआ है, ये आप इवन जियो जो हमारे 7 स्काई हैं बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, बट आप मुझे बताएं ना कि इस तरह का, इस मैग्नीट्यूड की जो एक प्यार है, वो आपने यार तेरे बिन से पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ड्रामे को इतना मिला होगा। मैं तो और चैनल्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, जितना प्यार मिल रहा है तेरे बिन को, तो प्लीज इसको बचा लें किसी तरह से, मत लेके जाएं उस तरफ, मत शक और ये लड़ाइयाँ आपस में बैठ के। यू कैन डू एनीथिंग, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं एडिटिंग टेबल के ऊपर, आप लोग रीशूट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो करें यार, थोड़ा सा बचा लें इस ड्रामे को। इस ड्रामे ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया है, इस ड्रामे ने हमें बहुत अच्छी यादें दी हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स दिए हैं, हमने बहुत इंजॉय किया है, 2 अच्छे किरदार दिए हैं, उनका रोमांस दिया है। आप, मैं गारंटी करके देता हूँ, आप सीक्वल निकाल दें तेरे बिन का, इनके रोमांस के ऊपर आप निकाल दें, आपको वो इतने पॉपुलैरिटी लेके आएगा। बचा लें प्लीज। आपने गलत रिक्वेस्ट है? नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑन दैट नोट खत्म करें जी, कुछ और नहीं ऐड करना चाहिए? नहीं। और है ही नहीं कुछ कहने को, और मुझे डर है कि आइंदा रिव्यूज में शायद इतना कुछ ना हो कहने नहीं होगा। वही बात है ना, जिस तरह ये ड्रामा जा रहा है, जिस तरफ ये जा रहा है, इट विल टेक द फन आउट ऑफ इट। अब अगर आप सीरियस नोट की तरफ आएँ, अगर हम ड्रामे को वाकई तज्जिया करें बहुत ही माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, तो आपने एक अच्छी चीज़ दिखाई कि मुतसिम ने एक फैमिली एनिमोसिटी ख़त्म करने के लिए, एक जद्दी पुश्ती दुश्मनी ख़त्म करने के लिए माफ़ी दे दी। आपने ये दिखाया कि माफ़ी देने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगली पार्टी एग्रेसिव है, इट विल कम बैक एंड यू जस्ट कम ऑन वीक। बैड लेसन टू गिव, यू नो। अच्छा भला वो चैप्टर क्लोज हो गया था, क्लोज रहने देते, कोई और दुश्मन निकल आता, आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट दैट आप एक अच्छी चीज़ देते हैं, फिर उसको आप ओवरटर्न कर देते हैं, और एंड जो रिजल्ट होता है, बॉटम लाइन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो यही होती है कि यार कमज़ोर ना कर, अपने आप को कमज़ोर ना करो, स्पेशली आप अगर ऑलरेडी पोजीशन ऑफ पावर में। एग्जैक्टली, exploit the power, flex the muscle, don't show yourself to be weak. It won't serve you any purpose, you will just get zalilofied. वही मुतसिम हो रहा है, मीरब के साथ अच्छा है तो जलील हो रहा है, मलिक के साथ अच्छा था तो जलील हो रहा है। लेकिन आमना फिर भी मैं प्रेफर करूंगा ऐसे आप हमें दिखाएं, हया के साथ अच्छा है तो जलील हो रहा है, बुरी बात है। ऐसे मर्द दिखाएं जो बीवियों का साथ दें, जो उन पे ट्रस्ट करें, जो उनके लिए, इसीलिए तो साथ पसंद है मुझे यार। बिल्कुल ढाल बन के अभी तक तो दे रहा है ना मुतसिम। हाँ बट इट्स एविडेंट यार, आप रोहेल को इंट्रोड्यूस कराए क्यों नहीं, आप इस किरदार को क्यों लेके आ रहे हैं वापस? एक किरदार था जो बंद हो गया, एंड ठीक है ड्रामा खत्म हो जाता खत्म, एटलीस्ट फॉर एजेस टू कम लोग यादगार एक तेरे बिन रहता यार, ये क्या ड्रामा आया था। 50 साल 60 साल तक बात होती, कोई टिपिकल बात नहीं थी जिसमें यार कि कोई बात ही नहीं थी, हॉट गोल्ड हो रहे होते। औरत का अपनी सास के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप, मियाँ बीवी की इतनी अफेक्शन, इतनी इंटीमेसी, उस पे बातें हो रही हैं, मतलब नंद अच्छी ट्रेंड सेटर ड्रामा बन गया। हया है ना, आपने कॉन्फ्लिक्ट डाली हुई है बीच में यार, उसी के इर्द गिर्द करके तो उसको ले जाता। हया भी बहुत टू मच हो गया अब, लेकिन चले आप एक था ना, अब रोहेल आपने घुसेड़ दिया बीच में। अब जिस तरह की चीजें वो आउट हुई हुई ऑलरेडी पेपर्स में, नॉट गुड यार, नॉट गुड, प्लीज डोंट डू दिस विद तेरे पे। मैं और आमना आपसे कब मिलेंगे? हम आपसे मिलेंगे जी परसों हॉट रिव्यू के साथ।
ठीक है, ऑन द स्पॉट नहीं कर रहे हम। मेरे ख्याल है तेरे बिन के रिव्यू की बात करते हैं, इसके कमेंट्स उठा के। अच्छा हाँ ठीक है, आज नहीं कर रहे मैं इसलिए नहीं कह रही आज, क्योंकि मेरे एक्चुअली 2 हफ्तों से कुछ मेहमान आए हुए थे घर में, तो आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। मंडे से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जितनी रिकॉर्डिंग्स कहेंगे हम मंडे से करेंगे। हाँ तो ऐसे रमज़ान शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है जी, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इस बारे में बोलें। अगर हम सब मिल के तेरे बिन को बचाएंगे, तेरे बिन बच भी सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इंतहाई प्यार के साथ, इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ अपना कंसर्न और प्यार शो करते हुए अपना अपना जो फीडबैक है वो पहुँचाएँ ड्रामा मेकर्स तक, प्रोड्यूसर्स तक, ताकि वो इसको स्टेप लें और इसको बचाएं, तेरे बिन को उस तरफ ना लेके जाएं जिस तरफ अनफॉर्चुनेटली ये जाता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।